आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में फिर से अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में भले ही तेजी ना हो, लेकिन यस बैंक का स्टॉक आज जबरदस्त दौड़ा और वॉल्यूम में बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। काफ़ी बड़ी आज डील हुई और इसके पीछे वजह है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब यस बैंक नए स्टार्टअप्स बिजनेस के अंदर भी एंट्री करने शुरू कर चुके, एक बड़ा निवेश किया है नए स्टार्टअप में। आप समझ सकते हो कि यस बैंक किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर चुके। एक तरफ तो नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है यस बैंक में, उसके एआरसी के गठन के माध्यम से एनपीए खत्म होने वाला है और अब नए बिजनेस में शुरुआत हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यस बैंक में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो यही मौका है कि खरीदारी कर ले, ये आखिरी मौका एक तरह से देखे तो आने वाले समय में यहाँ पे डेफिनेटली अब तेजी की शुरुआत होगी। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जो लोग कह रहे थे कि यस बैंक फिर से गिरते गिरते 12 पे आ जाएगा, अब उनके जो सपने थे वो सारे चूर चूर हो गए, क्योंकि स्टॉक तो फिर से ऊपर जाने लगा है और ये होना ही था। तो अब क्या यस बैंक में जल्दी ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो एक एक करके इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते। स्टॉक ओपन हुआ 16 पर, लो बना 15.95 का, हाई है 16.80 का, अंत में क्लोजिंग 16.55 पर रही, जहां पे 4.09% की शानदार तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि आज लगभग 17 के स्तर के आसपास से रिटर्न हुआ। इसका मतलब जल्द ही हमें फिर से 17 क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। जो हर बार होता था वो इस बार नहीं हुआ। यानी हर बार यही होता था कि बड़ी तेजी के बाद स्टॉक लगातार गिरता था, लेकिन इस बार फिर से स्टॉक ने अप मूव दिखाना शुरू कर दिया है। अगर हम इसके NSE के वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आज 22 करोड़ 4 लाख का वॉल्यूम हुआ। सामने 6 करोड़ 89 लाख 13,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 31.27% है। ये आप देख सकते हो कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था। बहुत ही शानदार वॉल्यूम। अगर पिछले एक महीने के वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, और आप देख सकते हो कि कल 18 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 25 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ। इसका मतलब जिस तरह से जो लगातार वॉल्यूम गिर रहा था और लोगों को मायूसी हो रहा था कि अभी स्टॉक फिर से वही साइलेंट मोड में चला जाएगा, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। आप देख सकते हो वॉल्यूम फिर से ज़बरदस्त बढ़ने लगा है। कल 18 करोड़ का भारी वॉल्यूम होता है, लेकिन आज उससे भी ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। अब जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पे काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खरीदारी हुई। आज बड़ी डील के माध्यम से काफ़ी बड़ी बिकवाली भी हुई है। किसी बड़े फंड हाउस ने आज प्रॉफिट बुकिंग भी की है। उसके बावजूद भी जो तेज़ी बनी है वो काबिल तारीफ है। अगर हम पूरे बाजार की बात करें तो आज निफ्टी 50 17,926 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.57% की हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो 39,411 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.44% की तेजी थी, लगभग आधा प्रतिशत की। निफ्टी PSU बैंक में आज बहुत अच्छी तेजी थी, यानी 2,928 के स्तर पर 2.09% की शानदार हमने तेजी देखी। लेकिन निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 20,150 के स्तर पर मात्र 0.38% की तेजी थी। तो सरकारी बैंकों में तो ज़बरदस्त तेजी थी, लेकिन प्राइवेट बैंकों में कोई बड़ी तेजी नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक आज ज़बरदस्त दौड़ा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात निकल के आ रही है, यस बैंक का मैनेजमेंट रोज नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किस तरह से यस बैंक को पटरी पे लाया जाए, इसके लिए हर तरह के नए रास्ते आजमाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक के मैनेजमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। यस बैंक एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं यहाँ पे वेंचर कैटलिस्ट ग्रुप फंड में। ये एक नया स्टार्टअप है जिसमें इन्वेस्टमेंट यस बैंक की तरफ से किया गया है, और ये कितना इन्वेस्टमेंट है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, उसको अभी तक नहीं बताया यस बैंक की तरफ से, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये बात क्लियरली सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे जो ये इन्वेस्टमेंट किया गया, इसके अलावा इनकी जो एसोसिएट फॉर्म है जहाँ पे बिम फिनटेक और 9 यूनिकॉर्न, उनके अंदर भी यस बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट को लेकर अजय राजन, जो कंट्री हेड है ट्रांजैक्शन बैंकिंग यस बैंक के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने वेंचर्स कैटलिस्ट और उसकी एलाइड जो प्लेटफॉर्म हमने इन्वेस्टमेंट किया है और हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। हम ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो नया स्टार्टअप हो, नए टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और आने वाला समय इसी के नाम पे होने वाला। तो ऐसे में हम जो आने वाला जो समय है उसमें पहले ही एंट्री करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अजय राजन का कहना है कि एक बैंक और टेक कंपनी के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो एक नए रूट को तैयार करने वाले आने वाले समय के लिए एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, और ये जो फिनटेक कंपनियां ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कुछ अचीव करेंगे, और इसके जो प्रगति के पद पे हम भी हिस्सेदार बनना चाहते हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। वेंचर कैटलिस्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई और इसको
अपूर्व रंजन शर्मा, अनुज गुलेच्छा, अनिल जैन और गौरव जैन ने इसको इस्टेब्लिश किया कंपनी को। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो $250,000 से लेके $1.5 मिलियन के बीच में किया गया। और ये फिलहाल ये अर्ली स्टेज में स्टार्टअप है, शुरुआत हो रही है और ये आने वाले समय में बहुत पॉपुलर होने वाला है। और इसमें छोटे बड़े करीब 110 स्टार्टअप को साथ में जोड़ा गया। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से आने वाले समय में यस बैंक के बिजनेस में भी एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि हर कोई जो नई अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, यस बैंक उसको जल्द से जल्द कैच कर रहे हैं। और इसी वजह से देख सकते हैं कि आने वाले समय में यस बैंक एक डिजिटल युग की शुरुआत पहले ही कर चुका है और आने वाले समय में यस बैंक का भविष्य उज्जवल होने वाला है। और जिस तरह से तेजी की संभावना बन रही है वो एक बहुत ही मजबूत है। यस बैंक ने ठान लिया है कि आने वाली टेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कॉमर्स और एजुकेशन सेक्टर में जो प्रचुर संभावना है उसका बेनिफिट उठाया जाए। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर सिर्फ पैसे के लेन देन के लिए नहीं बचा है, बल्कि इसमें बहुत सारी दूसरी अब संभावना निकल के आने लगी है, जिसका फायदा यस बैंक उठा रही है। और इसीलिए आने वाले समय में यस बैंक सबसे हटके होगी और सबसे अलग होते हुए नंबर 1 बन सकती है। तो ये मौका है यस बैंक पर निवेश करने का। यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक ने जिस तरह से पिछले 2 साल में अचीवमेंट किया है, जो प्रॉब्लम थी वो सारी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। उसका बेनिफिट ये मिला है कि जो सांता क्रूज मुंबई की इनकी हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जो इनके एम्प्लॉयज है वो अब उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह यह है कि उनको अब सैलरी में बढ़ा के मिल रही है, साथ में उनको प्रमोशन मिल रहा है। यानी हर तरह से अब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा रहा है। यानी अब यस बैंक उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा के दे सके, उनको एक तरह से खुशी दे सके, ताकि यहाँ पे और नए एम्प्लॉयज़ आए। तो कुल मिला के यस बैंक धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है। और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि आने वाले समय काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है। या इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि एक विश्वास जाग उठा है। इसके पीछे वजह 9,000 करोड़ रुपीज़ का जो नया इन्वेस्टमेंट बनना आने वाला है 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से, और वो यहाँ पे स्टेक लेने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा एक विश्वास है सबके जो मन में जगने लगा है। दूसरी तरफ एनपीए से जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला है। और आप देख सकते हो कि फिलहाल इनका जो एनपीए है वो गिरते हुए 13.45% पे आ चुका है। काफ़ी एनपीए को रिकवर किया गया है। और जैसे ही ये इनका जो बैड एनपीए के लिए एआरसी का गठन हो जाएगा और उस एआरसी के गठन के माध्यम से जब इनका एनपीए खत्म होगा तो बाद में आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 से लेकर 2.5% ही इनका एनपीए बचेगा। इसका मतलब पूरी तरह से बैड एनपीए से निजात पा लेगी यस बैंक और फिर तेज़ी से बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि ये जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि जेसी फ्लावर्स के साथ में इनका लगभग एक तरह से फाइनल हो चुका है कामकाज। दूसरी तरफ मूडीज की तरफ से इनकी रेटिंग को भी अपग्रेड किया गया है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है और इस वजह से यहाँ पे विश्वास लौटने लगा है और इसीलिए तेजी भी बननी शुरू हो गई है। आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई, काफ़ी बड़ी डील है। कुछ डील को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो 9:50 पर 16.30 की प्राइस से 15,72,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर उसी समय 9:50 पर 16.20 की प्राइस से 34,72,000 शेयरों की एक डील हुई। उसके बाद 9:51 पर 16.50 की प्राइस से 36,15,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद 10:04 पर 16.65 की प्राइस से 32,83,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद 10:05 पर 16.65 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद 10:07 पर 16.70 की प्राइस से 31,43,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद 10:08 पर 16.70 की प्राइस से 33,89,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 10:09 पर 16.65 की प्राइस से 41,66,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो बहुत बड़ी बड़ी डील हुई आज। फिर 10:33 पर 16.70 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की डील हुई। फिर 10:34 पर 16.60 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की डील हुई। और उसके बाद 10:34 पर उसी समय करीब 23 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद 11:36 पर 16.60 की प्राइस से 16,35,000 शेयरों की डील हुई। उसके बाद 11:41 पर 16.55 की प्राइस से 29,46,000 शेयरों की डील हुई। तो बहुत सारी डील हुई। आप देख सकते हो वॉल्यूम का इशारा। यहाँ पे काफ़ी बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग भी किया, उसके बावजूद भी यहाँ पे लगातार खरीदारी जारी है और आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। तो यही मौका है कि खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। अब यस बैंक में अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15.15 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 15 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 14.85 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 15.45 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 15.60 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो 15.75 तक जा सकता है। जैसे कि आज क्लोजिंग 16.50 के आसपास है, तो आप समझ सकते हो कि तीनों के तीनों रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और आने वाले समय में स्टॉक में बड़ी तेजी आ सकती है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, आपको मालामाल कर देगा। जिस तरह से यस बैंक का मैनेजमेंट काम कर रहा है, वाकई में बहुत तेजी से यस बैंक प्रगति के पद पर आगे बढ़ रही है और जिस तरह से लगातार ये नए आइडियाज़ लाए जा रहे हैं, ये यस बैंक को बहुत मजबूत करेंगे। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्ट
इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।